कल जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी कन्नौज आए थे और आने के बाद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के माध्यम से कुछ विषय जो सामने आए हैं उन्हीं को लेकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। अखिलेश जी के मंच से उनके बैठे होने के बावजूद भी जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, मेरे लिए तो समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक जाति विशेष के लिए वो भी जो संविधान में प्रतिबंधित शब्द है उसका इस्तेमाल कर जिस प्रकार की एक सामंतवादी सोच वहाँ से दर्शाई गई और अखिलेश जी जो स्वयं ताली पीटते रहे, ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। जिस प्रकार से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक सभी के अभिभावक का दर्जा उनको प्राप्त रहा है। उस प्रदेश में सभी जाति वर्ग के लोग आते हैं। अगर किसी जाति की संख्या कम होना और उसको लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये उनका एक स्वभाव है, समाजवादी पार्टी का चरित्र है। कुल मिलाकर केवल अधिक संख्या वाली जातियों की तुष्टीकरण करना और तुष्टीकरण इस हद तक कर देना कि अगर जाति समुदाय विशेष का व्यक्ति है वो आतंकवादी भी है तो भी उसको छोड़ दो, ये मुख्यमंत्री रहते ऐसा आदेश कर देना। दंगाई है तो किस प्रकार से उसके लिए आचरण रहना। और सबसे बड़ा जो विषय हम सबने देखा था कि जिस प्रकार से माफियाओं को पल्लवित पोषित करना और उसके बाद माफियाओं के यदि मुठभेड़ में या किसी प्रकार से या स्वाभाविक मृत्यु के ऊपर आंसू बहाना, और ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का इनका आचरण है, तो ये देखने में आया। कुल मिलाकर मैं समझता था कि अखिलेश जी कन्नौज आएंगे और कन्नौज आने के बाद में अपनी प्रत्याशिता को यहाँ से घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने अब तक अपनी प्रत्याशिता को घोषित नहीं किया है। लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा इस भाव के साथ में, धमकी के भाव के साथ में कि भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, मैंने उनको लगता होगा कि जैसे भैया आ रहे हैं तो हम डर जाएंगे और हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मेरी पार्टी ने सबसे पहले मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। उसके बाद से आज तक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हो सका है। और उसके बाद जब वो मंच के ऊपर जिस प्रकार से धमकी दिलाई गई तो उसको मैं क्या समझूं। 2012 में यहाँ से श्रीमती डिम्पल यादव जी निर्विरोध सांसद बनी थी। कैसे बनी थी आप सभी को पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से समाजवादी गुंडों ने वहाँ पर बैठकर कलेक्ट्रेट के बाहर और लोगों को जाने नहीं दिया, नॉमिनेशन नहीं करने दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो उनको अंत समय पर किस प्रकार से रोक लिया, या जो भी कुछ हुआ वो तो अलग विषय है, बाद में उन्हीं के साथ वो चले गए थे। लेकिन इस प्रकार से जो कोई भी नामांकन नहीं हुआ, सीबीसीआईडी में उसकी जांच भी हुई, चल रही है। जो अन्य लोग जो कराना चाहते थे नॉमिनेशन, उसमें एक पार्टी थी वोटर्स पार्टी करके, उनके उसमें से जिन्होंने कोई पांडे थे शायद या जो भी, खैर, तो उनके नाम पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन को उनका पर्चा फाड़ दिया गया, जबकि वो ऑनलाइन नॉमिनेशन कर चुके थे। तो इसको लेकर जांच भी है, हो रही है, सीबीसीआईडी में थी मेरी जानकारी जहां तक है। लेकिन खैर वो सभी को पता है कि किस प्रकार से 2012 में डिम्पल जी निर्विरोध हुई। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मैं श्रीमती डिम्पल यादव जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उस समय पर बहुत से लोगों के, समाजवादी पार्टी के एजेंटों ने और मुझसे इस मना भी किया कि आप चुनाव ना लड़ो, ये ठीक नहीं रहेगा। उस समय मेरी माता जी कन्नौज नगर पालिका से चेयरमैन थी, कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि यदि मेरी पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और मैं चुनाव लड़ा भी। अब मैंने जो चुनाव लड़ दिया उनके खिलाफ, तो ये मैंने गुनाह कर दिया, इसलिए कि वो विशेष परिवार के, उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। और मैंने चुनाव लड़ने की चेष्टा की तो मेरे ऊपर किस प्रकार से एक झूठे आरोप लगाए गए। 20,000 रुपए का ताजिया के चंदे की लूट का एक झूठा आरोप। वो व्यक्ति आज भी कन्नौज में, आप जाकर पूछ लो क्या इस प्रकार की कोई घटना घटी थी। और किस प्रकार से उसके बाद में मेरे ऊपर मोटरसाइकिल लूट का आरोप, फिर उसके बाद में मेरे ऊपर किस प्रकार से आगजनी, हत्या का प्रयास, 120 302, और उसके बाद में गैंगस्टर जैसे तमाम सारी धाराएं लगाई गई। रात में 2:30 बजे
जहां पर मेरे घर में, जिस कमरे में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी सोती है, उस रूम में उस समय का इंस्पेक्टर घुस कर गया। किस प्रकार से मेरे परिवार को भी उस समय पर प्रताड़ित किया गया। मेरे 5 पीढ़ियों के इतिहास में कभी किसी के ऊपर 151 का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। मेरे परिवार ने आज तक कभी किसी से अभद्रता भी नहीं की होगी। कोई एक आदमी बोल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति रही होगी। एक शहर मिश्रित आबादी का है, सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का किस प्रकार का मेरा और मेरे परिवार का आचरण है। तो उसके लिए मुझे किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार का अत्याचार मेरे ऊपर उस समय पर किया गया वो बहुत निंदनीय है। मैं जेल भी रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो सरकार थी तो इस प्रकार का अत्याचार। और आज जब सरकार नहीं है, और सरकार नहीं है तो किस प्रकार के झूठे षड्यंत्र, झूठ, फरेब, बगैर किसी तथ्य के आरोप लगाना जिसका कोई प्रमाण नहीं, ऐसे आरोप भी लगाना और उसके बाद झूठ फैलाना, यह इनकी आदत में है। जो मूर्ति तिरवा में स्थापित है रानी अवंतीबाई लोधी जी को, उसके लिए कहना कि मूर्ति ना लगने देना, तो ये किस प्रकार के घृणित शब्दों का प्रयोग भी अखिलेश के माध्यम से हुआ। और साथ साथ मुझे जान से मारने की धमकी उनके सामने दी गई, ताली बजाते रहे अखिलेश जी के द्वारा, इनके इशारे पर मुझे धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर ये एक सारा विषय है जो बेहद निंदनीय है। मैं चुनाव आयोग को मांग करता हूं कि FIR श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं मंच के ऊपर थे, मंच उनका ही था। कोई दूसरा उस मंच पर बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अखिलेश जी के बगैर बताए, अखिलेश जी के बगैर इशारे पर कोई उनके सामने बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये अखिलेश जी का सीधा सीधा 2014 का चुनाव उनकी पत्नी के खिलाफ लड़ने के कारण से, और 2019 में उनकी घोषणा कि मैं कन्नौज से लड़ूंगा, उसके बाद भी मेरा कन्नौज से आ जाने के कारण से अब वो मुझे मेरी जान माल को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए एक तरीके से धमकी दी गई कि मैं चुनाव न लड़ूं, मैं अपना पर्चा वापस ले लूं। लेकिन अखिलेश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं इस परिवारवादी, आपकी परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और अराजकता की जो राजनीति आपने जो कन्नौज में जो उत्पन्न की थी, उसके खिलाफ ही, और कन्नौज के आम जनों के और खासकर अपने यहाँ के हमारे प्यारे युवा साथियों के ताकत के ऊपर मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं आपके जैसे जो है वो देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और सब जानते हैं कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने जा रही है और पिछली बार से भी अधिक सीटें देने जा रही है। हम गठबंधन में 400 सीटें प्राप्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 का आंकड़ा छूने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आपने देखा होगा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी की घबराहट है, बार बार प्रत्याशी बदल देते हैं, बार बार प्रत्याशी बदल देते हैं। कल आपको कह देंगे लड़ो जाके, परसों दद्दा हमारे कह दिए जाओ लड़ो जाके। कुल मिलाकर ऐसा नहीं होता है, ऐसे पार्टी नहीं चलती है। तो वो सब देख रहे हैं तो ये इनका भय तो है। और दूसरा, इनके लोग छोड़ के, कल इनके चाचा ने कह दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे भैया? हार का डर है। जो लोग बच्चों को काट देंगे, जो लोग बदायूं में छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे, उनको जैसे बकरा और मुर्गा काटा जाता है उस तरीके से हलाल कर देंगे, और उसे ऐसे जिहादी की यदि पुलिस काउंटर में उसको यदि मार देगी तो उसके बाद आंसू बहाओगे और फिर कहोगे जनता तुम्हें चुनाव जिता देगी। तुम एक वोट बैंक के लिए कुछ भी करोगे और चाहोगे जनता चुनाव जिता देगी। मैंने कोई जाति की संख्या कम है तो उसको सार्वजनिक मंच से अपमानित कराओगे और फिर कहोगे जनता तुमको चुनाव जिता देगी। बस एक ही बड़ी जाति की तुष्टीकरण तुमने जीवन भर किया है, और उस कारण से आतंकवादी हो, चाहे माफिया हो और चाहे गुंडे हो, आप उनको भी संरक्षण करते रहे हो, और सब जनता देख रही है। एक आरोप लगाया था कि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। कई भाजपा नेताओं ने टिकट वापस कर दिया है। लद्दाख की भी बात की, वहां पर भी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। देखो, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं मिले। अभी चुनाव देखते जाइए, धीरे धीरे ऐसा चुनाव आने जा रहा है कि पहली बात तो लोग नामांकन के बाद पर्चे वापस कर देंगे, और जो पर्चा नहीं भी वापस करेंगे, अपना नॉमिनेशन वापस नहीं भी करेंगे, तो जनता उनकी जमानत जब्त कर देगी। एक तरफा मतदान पूरे देश में होने जा रहा है। और इसलिए आप देखो कि ये लोग किस प्रकार से आरोप लगाने लगे हैं। ये ईवीएम को अभी से ही खराब बताने लगे हैं। राहुल गांधी देश की शांति भंग करने की बात करने लगा है, और ये हत्या करा देने का ये जो धमकी जो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव जी के इशारे पर जो आई है, उनको लगता है कि उनके गुर्गों ने जिस प्रकार से नीरज मिश्रा की हत्या कर दी थी, वैसे उनका कोई गुर्गा कन्नौज के सांसद को भी काट डालेगा। तो शायद
इस प्रकार की एक अराजकता इन लोगों के मन में उसी निराशा के कारण से पनप रही है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए को लेके कॉपी बताया है कि पीडीए का नाम बदल के एनडीए कर लिया उसको, तो कॉपी बता रहे हैं कि कॉपी कर ली है, फेमस हो गया ब्रांड उनका पीडीएम। देखो, एनडीए कोई आज का नहीं है। अखिलेश जी को शायद तो जानकारी नहीं है या जानकारी करना भी नहीं चाहते वो। पीडीएम के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जिस वोट को लेकर तुम यहाँ तक चले गए, जिस वोट को लेकर तुम सब कुछ करते हो, आतंकवादियों को भी समर्थन करते हो, उस वोट का कोई दूसरा यदि दावेदार आ जाएगा तो स्वाभाविक है आपको लगेगा कि हमारी कुर्सी खसक रही है, और जमीन में बंटवारा होता है तो दर्द तो होता ही है। स्वाभाविक है अखिलेश जी की जमीन में बंटवारा होने लगा है। कल अखिलेश यादव ने कहा था जो पुलिस से विवाद हुआ था उसमें आपके ऊपर जो धाराएं लगी थी उससे आपकी सदस्यता जा सकती थी, इसके बाद आप गुपचुप तरीके से अपनी माफी मांगी है, इस पर क्या कहें? देखो, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, अखिलेश जी के द्वारा तमाम सारे षड्यंत्र किए जाते हैं। मैं आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और अपने स्थान पर बैठा हुआ हूँ। जिसने आरोप लगाया, जिन्होंने भी आरोप लगाया कि मैंने किसी के साथ मारपीट किया, उनके सबके बाल बच्चे हैं। अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखकर जो व्यक्ति कह दे कि मैंने किसी के ऊपर उंगली भी छुआई होगी, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक सवाल और बोला है, जिस तरह से आपने पुलिस को पीटा था, इस बार पुलिस वालों ने डंडे को तेल लगा के रखा है, जिस पर क्या कहें? हाँ, तो ये डंडे में तेल लगवाया था 2014 में, अब सबको मालूम है कन्नौज में। तो अब ये अगर लगवा सकते हो तो प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन इनको शायद भूल गए हैं बाबा की सरकार है और यहाँ पुलिस बदल गई है। ये वही पुलिस तो थी जो गुंडे माफियाओं की हाजी हुजूरी करती थी, जो मुख्तार अंसारी को जेल में बैठाल कर जो है किस प्रकार से उसकी खातिर खुशामत करती थी। नाच गाने होते थे, बैडमिंटन खेले जाते थे, तालाब से ताजी मछली खिलवाई जाती थी। वो नहीं रहा जमाना, ये बाबा का जमाना है। यहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माफिया के कुत्ते से हाथ नहीं मिलाता है, बल्कि माफिया को कुत्ते की घाट लगा देता है।